जय श्री राम मित्रों। एक बार पुनः उपस्थित हूं आप सबके बीच। आप लोगों ने सुना होगा कि एक हिंदू एकता पैदल यात्रा अभी चल रही है, जो हमारी 21 नवंबर से चालू हुई थी। बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा ये पैदल यात्रा चलाई जा रही है। 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा है और इस पैदल यात्रा को हिंदू एकता पैदल यात्रा कहा जा रहा है। ये बागेश्वर धाम को हिंदू एकता पैदल यात्रा करने से क्या मिल रहा है, ये क्यों हिंदू एकता पैदल यात्रा कर रहे हैं, समझने की बात है और समझने का विषय है। इसलिए हम आपके बीच उपस्थित हैं। जो हमारे मन में है वो आपसे साझा करने की इच्छा हुई तो हम आपके बीच में उपस्थित हुए। हिंदू सनातन हिंदुत्व, क्यों ये करना पड़ रहा है हिंदू एकता पैदल यात्रा, क्यों ये बीड़ा उठाया बागेश्वर सरकार ने। और उन्होंने, आपने सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। क्या है हिंदू, क्या है सनातन और ये यात्रा क्यों है, विषय ये है। वह प्रत्येक व्यक्ति जो भारत की भूमि को मातृभूमि मानता है वो हिंदू है। वह प्रत्येक व्यक्ति जो भारत की भूमि को पितृभूमि मानता है वो हिंदू है। और वह प्रत्येक व्यक्ति जो भारत की भूमि को तीर्थ भूमि मानता है वो हिंदू है, वो सनातनी है, वो हिंदू है। जो अपनी भूमि को, भारत की भूमि को मातृभूमि मानता हो, जो अपनी भारत की भूमि को माता का दर्जा देता हो वो हिंदू है। जो अपनी भूमि को पूर्वजों की भूमि मानता हो, जो भारत की भूमि को पूर्वजों की भूमि मानता हो वो हिंदू है, वो सनातनी है। जो भारत की भूमि को तीर्थ की भूमि मानता हो, जहां कण कण में भगवान का वास हो, परम ब्रह्म परमेश्वर का वास हो, ये मानता हो, तीर्थ की भूमि मानता हो, वो हिंदू है। सावरकर जी, वीर सावरकर जी ने कहा भी है कि आसिंधु सिंधु पर्यंता यशस्य भारत भूमिका, पितृभू पुण्य भू से बशा वे हिंदू रीति स्मृता। सिंध से लेके समुद्र तक जो भारत की भूमि को मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि मानता हो वो हिंदू है। इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। लेकिन तब भी हम हिंदू एकता यात्रा कर रहे हैं। ये क्यों करना पड़ रहा है हमें? लोगों को आके हिंदू को जगाना पड़ रहा है। सनातन हिंदुत्व कोई साधारण चीज नहीं है, साधारण शब्द नहीं है। सनातन क्या है? सनातन हमारी आत्मा है, सनातन हमारा मन है। सनातन का शब्द है शाश्वत, और शाश्वत का शब्द होता है सदा बना रहने वाला, जिसका कभी अंत ना हो। सनातन हमारी आत्मा है, सनातन हमारा मन है। जैसे आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये सत्य की श्रेणी में आते हैं, ये सत्य हैं, ये अपना मार्ग बदल सकते हैं पर इनका कभी अंत नहीं होगा। उसी प्रकार सनातन है। सनातन का अर्थ ही शाश्वत है। लेकिन हम हिंदू अब क्या कर रहे हैं? हम सनातनियों ने, हम हिंदुओं ने क्या कर लिया? ये हम जातवाद में हैं, ये वास्तविकता है। ये जो बागेश्वर सरकार जी अपनी यात्रा में कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये सत्य है। और अगर ये जात पात की विदाई नहीं होगी तो विकास संभव नहीं है, हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है। कारण है कि हम हिंदू अपने वास्तविकता को जान ही नहीं रहे हैं। हम किस में उलझ गए? सनातन में। हम किस में उलझ गए हैं? हम उलझ चुके हैं जात पात में। ये शूद्र है, वो वैश्य है, वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण है। हम इसमें उलझ चुके हैं। हम बाकी चीजों को भूल चुके हैं, हम इन सब में उलझ चुके हैं। आपने और कहीं देखा, और किसी धर्मों में देखा ऐसे उलझे हुए? लेकिन हम उलझे हुए हैं। आप शूद्र हो, हम ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, हम इसमें उलझे हुए हैं। हमारा सनातन वैदिक है, सनातन में वेद है, पुराण है, पर सनातन परब्रह्म परमेश्वर है।
सनातन के वेद ऋग्वेद वेद कहता है कि ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राज्यनाह कृता उरु तदस्य। ये ऋग्वेद का मैं बता रहा हूं आपको, ये हमारे वेद कह रहे हैं, सनातन संस्कृति के ये वेद कह रहे हैं। उरु तदस्य यदस्य पदाभ्यम शूद्रो अजायता, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ऋग्वेद और हमारे वेद ये साफ साफ कह रहे हैं कि उस विराट पुरुष नारायण के मुख से ब्राह्मण होता है, मुख ब्राह्मण है। बाहु राजन्य कृता, बाहु मतलब भुजा, भुजा क्षत्रिय हैं। पेट से वैश्य हैं, पेट यानी वैश्य। पदभ्यम शूद्रो अजायता, चरण यानी कि पैर शूद्र हैं। जब हमें ये पता है कि सनातन परब्रह्म परमेश्वर है, सनातन सत्य है, सनातन शाश्वत है, सनातन हमारा मन है, सनातन हमारी आत्मा है, और हमें पता है कि ये सारे शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण ये सारे एक ही पिता यानी परम ब्रह्म परमेश्वर श्रीमन नारायण के ही अंग हैं, तो फिर जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू भाई भाई, तब भी हम जात पात में लगे हुए हैं। सारा कुछ जान रहे हैं, हमारे वेद कह रहे हैं सनातन है, हिंदू हैं। वैसे हम कहते हैं कि हिंदू कौन है? जो हमारे ग्रंथों को जानता हो, हमारे वेदों को जानता हो, पढ़ता है। हम जानते समय लेकिन उलझे उसी में। ये यात्रा का जो ये हिंदू एकता यात्रा हो रही है, जगाने के लिए है। अभी भी समय है कि जाग जाओ, इन सबसे दूर जाओ, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय जात पात से दूर जाओ। जात पात कुछ ये साफ साफ हमारे ग्रंथ कह रहे हैं भाई, हमारे वेद कह रहे हैं कि ये सारे जितने शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब श्रीमन नारायण के भाग हैं, तो हम भाई अलग अलग कैसे हैं? जब श्रीमन नारायण विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण हैं, बाहु भुजाओं से क्षत्रिय हैं, उधर पेट से वैश्य हैं, चरण से शूद्र हैं, तो भाई हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो अभी भी समय है, जाग जाओ। सनातन धर्म कोई साधारण नहीं है, सनातन शब्द कोई साधारण नहीं है। सिर्फ सनातन संस्कृति को चलना, होली दीपावली बनाना, ये सब हिंदू सनातन इससे पहचान नहीं है। सनातन है मन में बसाना पड़ेगा, सनातन को हमें हृदय में सनातन को बसाना पड़ेगा। आत्मा हमारी सनातन होना चाहिए, आत्मा शाश्वत होती है, सनातन होना चाहिए हमारे यहाँ। हमारी सनातन एक बहुत बड़ी संस्कृति है भाई। हिंदुत्व इसमें उलझ के मत रहो कि तुम ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, इससे निकलो बाहर भाई। इससे बाहर निकलोगे तभी एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, और आप अपने आप को बचा पाओगे, ये सत्यता है कहीं ना कहीं। नहीं, आने वाला समय इतना विराट रूप लेके आने वाला है भाई साहब कि दिक्कत में पड़ जाओगे। तो अभी समय है, ये शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय से बाहर निकलो और अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ो, नहीं तो बड़ी दिक्कत होने वाली है साहब। हमारे मन में जो था हमने आपसे साझा किया, और इस यात्रा का जो बागेश्वर धाम द्वारा चलाई गई यात्रा है, इसका सम्मान करें सारे लोग, इसमें सम्मिलित हों, और हम हिंदू भाइयों से सनातनियों से अनुरोध करेंगे कि इस यात्रा में सम्मिलित हों, और इस नारे को भी दिल में बसाएं कि जात पात को करे विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और जिस दिन इस बात को हमें समझ में आ गई कि जात पात को करेंगे विदाई, तभी होंगे हिंदू भाई भाई, तभी कुछ हो सकता भाई, नहीं तो फिर भाई भाई। जय श्री राम मित्रों। और फिर पुनः आपसे यही अनुरोध है जो हम अपनी वीडियो में करते चले आ रहे हैं, ये हमारे मन में जिज्ञासा हुई तो हमने आपसे साझा कर दी। नहीं, अगला वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे रामचरितमानस से जुड़ा हुआ, और मैं दोबारा आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि अपने बच्चों को रामचरितमानस को पढ़ाएं। देखो, हमने पहले भी वीडियो में कह रखा है कि रामचरितमानस पढ़ने से क्या होगा। रामचरितमानस पढ़ने से जप तप योग वैराग्य क्षमा ये सब आपके बच्चों में क्लियर होगा, ये स्पष्ट हो जाएगा। और जब ये स्पष्ट हो जाएगा तो हर मन राम होगा, और जिस दिन हर मन राम होगा
उस दिन इस देश में रामराज्य होगा भाई साहब। और जिस दिन रामराज्य होगा उस दिन हिंदू राष्ट्र होगा ये देश। तो सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को, जो भी आपके पास समय है, अपना कार्य निपटा कर बच्चों के साथ बैठें और श्री रामचरितमानस का पाठ करें और ये जात पात वादा निकालें भाई साहब कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इसको सीरियस ले लो भाई, नहीं पर वाईफाई दिक्कत हो जाएगी भाई। जय श्री राम मित्रों।